और इस खबर की शुरुआत करते हैं भूकंप की खबर के साथ, जहां पर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके सुबह 5:36 पर दर्ज किए गए। भूकंप की तीव्रता 4 आंकी गई है। घरों से बाहर लोग निकल गए जब भूकंप के झटके महसूस हुए। धौला कुआं के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र है। बहुत कम भूकंप का केंद्र और इसी वजह से जबरदस्त झटके महसूस किए गए, और वो भी दिल्ली के पास भूकंप का ये केंद्र बताया जा रहा है। नई दिल्ली के पास ये भूकंप का केंद्र है। धौला कुआं भूकंप का एपी सेंटर बताया जा रहा है। आज सुबह 5:36 पर दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त झटके भूकंप के महसूस किए गए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग तुरंत घरों से बाहर निकले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भूकंप का एपी सेंटर वो दिल्ली ही बताया जा रहा है, दिल्ली के धौला कुआं इलाके में, और सिर्फ जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का ये केंद्र बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर पूरी तरह से हिली है। जबरदस्त झटके महसूस किए गए। 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए। जैसे ही लोगों को भूकंप के झटकों की आहट मिली, लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। जबरदस्त झटका था। लोगों को एक बार लगा कि जबरदस्त झटका है, उन्होंने तुरंत अपने अपने घरों से बाहर निकलना मुफीद समझा। 5:36 पर, और अगर इसकी तीव्रता की बात की जाए, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 है। आप सोचिए, दिल्ली अगर भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील राज्य है, और ऐसे में दिल्ली एनसीआर के आसपास अगर एपी सेंटर दिल्ली ही पड़ता है, तो फिर कितनी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। भूकंप की तीव्रता 4 रही, लेकिन अगर इससे थोड़ा ज्यादा होता तो फिर यह भूकंप काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता था। एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत तेज एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका। उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। लगा ऐसा सडनली ऐसा कोई ट्रेन गिरी हो ऊपर से, या कोई ब्रिज कोई ऐसा लगा हो कि ब्रिज गिरा हो। एकदम बहुत सडनली बहुत आवाज हुई थी। मैं मालवीय नगर से आया हूँ और देहरादून जा रहा हूँ, और ड्यूरिंग द टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा ऐसा, मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। कुछ लगता है कुछ शराब ही चल रहा है दिल्ली के ऊपर। 2 दिन पहले इतना बड़ा हादसा हो गया स्टेशन पे। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया, और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया, और हम सब ने महसूस किया। भूकंप आया, काफी तेज था। कुछ आपने देखा हो हिलते हुए? मैंने महसूस किया, अच्छे से महसूस किया। गड़गड़ गड़गड़ की आवाज आई, तन ऐसे एकदम से टक टक करने लगे, और मैं कहा ये क्या हो रहा है, एकदम से ये क्या हो रहा है। और भूकंप, मैंने सब बच्चों को उठाया फटाफट से, उठो जल्दी से फटाफट। तो आपने लोगों को सुना कि किस तरह से उन्हें भूकंप के झटके महसूस हुए, गड़गड़ाहट महसूस हुई। और सबसे बड़ी बात है कि एपी सेंटर जो था वो दिल्ली ही था, बहुत करीब एपी सेंटर था। अगर ये 4 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आता और कुछ देर और रह जाता, तो आप समझ सकते हैं कि कितना भारी नुकसान दिल्ली में हो सकता था, क्योंकि दिल्ली सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। और ऐसे में 5:36 पर जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस हुए, काफी कम देर के लिए झटके महसूस हुए, लोग घरों से बाहर निकल गए। रिक्टर स्केल पर अगर इसकी तीव्रता की बात की जाए तो 4 बताई जा रही है। सुबह 5:36 पर भूकंप आया, तब तक अमूमन लोग उठ जाते हैं। बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, कुछ अपने काम के लिए भी निकलते हैं। लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। जबरदस्त झटके थे, गड़गड़ाहट के साथ आवाज हुई, लेकिन बहुत कम देर के लिए रहा। लेकिन ये चिंता की बात है कि इसका एपी सेंटर दिल्ली के धौला कुआं ही बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर 4 इसकी तीव्रता मापी गई है, और अगर ये थोड़ी सी ज्यादा रहती, 5 या 5.5 के आसपास रहती, और कुछ देर ये रह जाती, तो हम समझ सकते हैं कि दिल्ली में कुछ ज्यादा नुकसान हो जाता। दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 5 और 4 के बीच में पड़ता है, जो भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। अगर यहां पर कभी भूकंप आता है, तो फिर यहां पर नुकसान भी बहुत बड़ा हो सकता है। तो भूकंप के झटकों ने दिल्ली के लोगों को हिला दिया। सुबह सुबह
जब लोग अपने अपने घरों में उठे थे और अभी सिर्फ उठकर बैठे ही थे कि अचानक उन्हें भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप के झटकों के साथ गड़गड़ाहट महसूस हुई। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल गए। लोगों ने महसूस किया, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने भूकंप के झटके महसूस किए। सुबह उठकर वो तुरंत अपने घरों से बाहर भागे। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर कांप उठी सुबह सुबह। तीव्रता भूकंप की 4 बताई जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि एपी सेंटर इस बार कहीं दूर नहीं था बल्कि दिल्ली में ही था, नई दिल्ली के धौला कुआं। हालांकि अब जो भी भूगर्भीय जो वैज्ञानिक हैं वो इस पूरे बात की जांच करेंगे कि एपी सेंटर, क्योंकि सिर्फ 5 किलोमीटर, धरती के सिर्फ 5 किलोमीटर था, लेकिन भूकंप की तीव्रता 4 बताई जा रही है और कुछ ही सेकंड के लिए भूकंप महसूस किया गया। अगर ये भूकंप लंबा रहता, इसकी तीव्रता ज्यादा रहती, तो फिर दिल्ली में कह सकते हैं कि इसका भारी नुकसान देखने को मिलता। ऐसे भी दिल्ली और उसके आसपास के दिल्ली एनसीआर के इलाके सिस्मिक जोन 4 और 5 के बीच में आते हैं, जो भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। अगर कभी यहां पर 5, 5.5, 6 की तीव्रता से भूकंप आया तो भूवैज्ञानिक कहते हैं कि पूरी तरह से दिल्ली तबाह हो जाएगी। ऐसे में एपी सेंटर दिल्ली के पास का होना, सिर्फ 5 किलोमीटर धरती से नीचे होना, अब भूवैज्ञानिक इसकी जांच जरूर करेंगे कि वहां पर क्या है, कैसे है, किस तरह से भूकंप आया। मुझे लगा कि शायद ब्रेक या थोड़ा सा, फिर मालूम पड़ा जब न्यूज देखा कि 5:30 बजे करीब भूकंप आया माइंड से। आज सुबह 5:30 बजे के लगभग दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस हुए। क्या आपको लगा कि भूकंप आया? जी, हम अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ही कर्तव्य पथ पे घूम रहे थे, तो वहाँ अचानक हमें लगा कि जैसे कुछ हिला। उससे फील हुआ कि हाँ कुछ तो हुआ है 5, 5:30 बजे के करीब। तो लोग अपने अपने एक्सपीरियंस को बता रहे हैं। कोई कहीं था, कोई सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जा रहा था, कोई अभी तुरंत उठकर बैठा ही था, कोई अपने काम पर निकला था, कोई फ्लाइट पकड़ने निकला था, और सबने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं कि किस तरह से भूकंप की तीव्रता उन्हें महसूस हुई, झटके महसूस हुए। कुछ लोग अपनी सेफ्टी के लिए घरों से बाहर भी निकल आए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम योगी आज युवा उद्यमियों से संवाद करने वाले हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर सुबह 11 बजे संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी युवा उद्यमियों को संबोधित भी करेंगे। तो युवा उद्यमियों से संवाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। सीएम आवास पर संवाद कार्यक्रम को रखा गया है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। पहले सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए आज सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे विधानसभा भवन में कार्य मंत्रणा की बैठक होगी और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होने वाले हैं। और सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से एक ही संदेश, एकता से अखंडता रहेगा देश। हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी देना है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। सीएम योगी के बयान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। साथ ही कहा कि संवैधानिक पद पर रहकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। देखिए जरा ये रिपोर्ट। प्रयागराज में सीएम योगी ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ से संदेश, एकता से अखंड रहेगा देश। सीएम योगी ने कहा कि हमें सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। हिंदू होने का मतलब सुरक्षा की गारंटी देना है। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। कि महाकुंभ का संदेश या महाकुंभ से संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। महाकुंभ का संदेश एकता, हम सबकी एकता इस देश की अखंडता का आधार है। और भारत अखंड है, सुरक्षित है, तो हम भी इसमें सुरक्षित हैं।
हैं तो हम भी उसमें सुरक्षित हैं। हमारे धर्मस्थल सुरक्षित रह जाते हैं, हमारे पर्व और त्योहारों की परंपरा सुरक्षित रह जाती है, हमारे मठ और मंदिर, हमारा धर्म सुरक्षित हो जाता है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें सुरक्षित हो जाती हैं। हिंदू होने का मतलब भारत की एकता और अखंडता की गारंटी देना। सीएम योगी के बयान पर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। महाकुंभ के बहाने बीजेपी अपनी मार्केटिंग में जुटी है। संवैधानिक पद पर रहकर ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। लगातार आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की पॉलिसी तय करती है। आप संवैधानिक पद पर बैठकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि प्रदेश के हालात क्या हैं। आज आपकी सरकार से हर वर्ग परेशान है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ महाकुंभ की आड़ में जिस तरह से 7,000 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर का पैसा पानी की तरीके जो बहाया है, ये भी जनता जवाब जरूर मांगेगी। कुंभ में श्रद्धालु आ रहे हैं, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाए और वापस घर तक चले जाएं, उनको असुविधा ना हो। केवल समाजवादी पार्टी इतना ही चाहती है और इतना ही कुंभ पे बोलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म, परंपराएं, आस्था सब राजनीति का विषय है। हम समाजवादियों के लिए धर्म, परंपराएं, आस्था वो राजनीति का विषय नहीं है। उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर पलटवार किया। उनका कहना है कि महाकुंभ में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे विपक्ष का बौखलाना स्वाभाविक है। गोता लगा लिया है। 26 तारीख आते आते मुझे लगता है 60 करोड़ का आंकड़ा पूरा होगा। लगता है कि हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी प्रयागराज में है, संगम में है, गोता लगा रही है। तो विपक्ष का बौखलाना, उल जरूर बातें करना और व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये स्वाभाविक है। कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने महाकुंभ में स्नान के आंकड़ों पर तंज कसते हुए 60 करोड़ लोगों के स्नान करने का दावा किया था। 50 करोड़ तो नहीं आए हैं, 60 करोड़ लोग आए हैं। आप भी झूठ मत बोला करो। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। आप उनकी गिनती कम मत करिए। वीआईपी मूवमेंट बंद नहीं हो रहा। गिनती कम कर करके आप उनको भी परेशानी में डाल रहे हो। जो आंकड़ा आएगा वो 60 करोड़ का आंकड़ा आएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संगम नगरी पहुंचकर परिवार के साथ पवित्र स्नान किया। उन्होंने कहा कि वे भाग्यशाली हैं कि उन्हें महाकुंभ में भाग लेने का मौका मिला। देखो, मैं इस पवित्र मुहूर्त पे किसी को कोई नकारात्मक बात कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन कुंभ हमारी सभ्यता की आस्था है। श्रद्धालु आए, बड़े धैर्य के साथ आए, जनता के बीच में आए, तब कुंभ भी संभलेगा, लोगों की आस्था भी रहेगी। महाकुंभ में अब तक करीब 53 करोड़ लोग त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान कर चुके हैं, जिसे लेकर जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के जरिए सनातन और देश की अखंडता का संदेश देने की बात कही, तो वहीं सीएम योगी के बयान पर विपक्ष का वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जो लोग अपने वाहन या फिर सड़क मार्ग से आने वाले थे, वो आए और स्नान करके निकल गए। लेकिन ट्रेनों से आने वाले श्रद्धालु अब पहुंचना शुरू हुए हैं। दिल्ली में हुए हादसे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। पुलिस लगातार व्यवस्था को दुरुस्त रखने में जुटी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भारी तादाद में अब ट्रेन से आने वाले लोग पहुंच रहे हैं। आज महाकुंभ में बहुत भारी भीड़ श्रद्धालुओं की भीड़ थी और लगभग शनिवार के सापेक्ष आज लगभग 20% एक्स्ट्रा भीड़ था। और ये भीड़ जो है सातों दिशाएं से आई थी। वो भदोही से और मिर्ज़ापुर से, बनारस से, इसी तरह से हमारे जौनपुर से और रीवा चित्रकूट से और ये प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी, लखनऊ, कानपुर दोनों जगह से काफ़ी भीड़ थी। तो वो भीड़ जो है सुबह स्नान करके वापस जा रही है
उसके अलावा जो रेलवे के श्रद्धालुओं का आवागमन था वो कल की दुखद घटना के कारण से, दिल्ली में जो दुखद घटना हुई है उसके कारण से थोड़ा डिले हो गया। तो वो अभी आना शुरू किए हैं और वो अब स्नान जो है पिछले 2 घंटे से शुरू कर दिए हैं। तो उनके स्नान को हम लोग कराने के लिए अतिरिक्त बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि उनकी भी बड़ी सुगमता से स्नान हो सके। तो व्यवस्था दुरुस्त करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है। लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जो लोग गाड़ी से आ रहे हैं वो लौट रहे हैं, लेकिन ट्रेनों से आने वाले लोग भारी तादाद में हैं। और जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ परसों देर रात, उसके बाद से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिससे लगातार लोगों का जो हुजूम है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरह से पुलिस के अधिकारी की भी हम बात सुने, उन्होंने यही कहा कि देखिए सभी दिशाओं से, मतलब जो भी प्रयागराज को जोड़ती हुए जिले हैं या राज्य हैं, उन सब जगहों से लोग भारी तादाद में अब महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कौशाम्बी में महाकुंभ जाने वालों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। बड़ी तादाद में लोग महाकुंभ जा रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों की कतार देखने को मिल रही है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। जिले के बड़े ऑफिसर खुद ट्रैफिक मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं। सीधे आगे बढ़े, गाड़ी न खड़ा करें, आप रुके में सीधे जाएं, आगे बढ़े। और इस संगम के लिए बाईपास मार्ग है, सीधे जाएं, सीधे आगे बढ़े। देखिए ट्रैफिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ हम सब लोग रुके हुए हैं और जो निकटस्थ पार्किंग है हमारी मेले की, वहाँ हम लोग इसे भेज रहे हैं। फिलहाल जो है स्मूथ है, बीच में प्रेशर बढ़ जाता है तो हम लोग उसको तेजी से आगे निकलवाते हैं। टोल फ्री है हमारा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लगे हुए हैं इसमें। सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज से विधायक सैदा खातून का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो आरती करने से मना करते दिख रही हैं। जानकारी के मुताबिक योग मुद्रा स्टैच्यू के उद्घाटन के दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने पहले आरती की, फिर विधायक की तरफ से थाली बढ़ाई। विधायक ने थाली लेने से मना कर दिया। विधायक के मना करने के बाद डीएम ने थाली ली और आरती की। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं, जगदम्बिका पाल वहां पर आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने वहां की जो स्थानीय विधायक है उनकी तरफ आरती की थाली बढ़ाई, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद योग मुद्रा स्टैच्यू का डीएम ने फिर उसकी आरती उतारी और ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। अपराधियों के खिलाफ आगरा पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। थाना ताजगंज में दर्ज मुकदमे में फरार चल रहे आरोपी के घर की आज कल पुलिस ने कुर्की की है। पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ आरोपी विजय और उसकी पत्नी कुसुमा के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। झांसी में जान को जोखिम में डालकर सफर करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान जब एक ऑटो को रोका तो उसमें 2 से 4 सवारी नहीं बल्कि पूरी 19 सवारी ऑटो के अंदर बैठी मिली। पुलिस ने ऑटो को रोककर सवारियों को उतारने के लिए कहा। इसके बाद गिनती एक के बाद एक शुरू हुई तो 19 पर जाकर खत्म हुई। जिस ऑटो में महज 4 लोगों को बैठना होता है, उस ऑटो में 19 सवारियों को बैठा रखा था। 12 13 आप पीछे ऑटो बोले 14 15 16 17 18 19 आदमी 1 2 एटा पुलिस को एक फर्जी आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया और वो व्यक्ति पत्नी की दोस्त के घर आईपीएस अधिकारी बनकर पहुंचा था। दंपति के विवाद में रौब काटने की कोशिश कर रहा था। फर्जी आईपीएस अधिकारी ने अपना नाम हेमंत बुंदेला बताया, जिसके बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की। जलेसर सीओ और एसएचओ की पूछताछ में आरोपी का झूठ पकड़ा गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। सीने में दर्द की शिकायत पर उसे आगरा रेफर कर दिया गया।
और आगरा में एक ट्रेनी दरोगा पर दबंगई का आरोप लगाया। व्यापारी ने ट्रेनी दरोगा पर धक्का मुक्की और अभद्रता का आरोप लगाया। मामला थाना इत्मादुल क्षेत्र के कोठीनगर का है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। अब इस मामले में सभी व्यापारी एकजुट हो गए हैं। उन्होंने अंडर ट्रेनिंग दरोगा के खिलाफ एसीपी को लिखित तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। ऐसा ही थे अंडर ट्रेनिंग, तो ये लोग आए, ये किसी मामले में जांच के लिए आए थे। मेरी गाड़ी लोड हो रही थी सामान की, मैं बाहर खड़ा हुआ था। तो दरोगा जी जो यहाँ से बैग थे दरोगा, वो मुझसे बोले हाँ भाई तू यहाँ कैसे खड़ा है। मैं भाई साहब इस जगह को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ। तो बोले अच्छा ज़्यादा नेतागिरी दे रहा है। उन्होंने मुझ में हर दर्जे की बदतमीजी और धक्का दे दिया। इस संबंध में मैंने अपने साथी पत्रकारों को, साथी व्यापारियों को, व्यापार मंडल को और एसीपी सभी को मैंने फ़ोन पर बताया। अभी हमने थाने पर आकर के एसएचओ साहब को हमने एप्लीकेशन दे दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एसीपी और डीसीपी दोनों को भेजूंगा।